आई सर्जरी के क्षेत्र में एक चमत्कार हुआ है। इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया में पहली बार फोरसाइट टेक्नोलॉजी के साथ एआई संचालित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सर्जरी प्लानिंग की गई और 10 सेकंड से भी कम समय में विजन करेक्शन किया गया। जी हाँ, 10 सेकंड समझिए, यानी पलक झपकते ही दृष्टि दोष से मुक्ति। ये दुनिया की सबसे तेज और सुरक्षित लेसिक सर्जरी है, लेसिक तकनीक है। इसे अमेरिस 1050 RS विद फोरसाइट तकनीक भी कहा जाता है। ये बात आपको अविश्वसनीय लग सकती है कि 10 सेकंड में एक आंख का उपचार संपन्न, बिल्कुल प्रभावी और सफल उपचार। जी हाँ, ये क्रांतिकारी काम किया है आई हॉस्पिटल सेंटर फॉर साइट के चेयरमैन डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव के नेतृत्व में एक टीम ने। इस क्रांतिकारी सर्जरी के बारे में सबको जानने की उत्सुकता है कि केवल 10 सेकंड में आंख की सफल सर्जरी कैसे संभव है, क्या है ये तकनीक और क्या है इसका तरीका, और सबसे बड़ा सवाल कि सर्जरी की सफलता की कितनी गारंटी है। इन सवालों के जवाब के लिए आज हमने आमंत्रित किया है नॉन अदर देन डॉक्टर महिपाल सचदेव को। डॉक्टर महिपाल देश के जाने माने आई सर्जन हैं जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। एम्स नई दिल्ली में प्रोफेसर रहे डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव उस सेंटर ऑफ साइट के चेयरमैन हैं जिनके हॉस्पिटल देश भर के कई शहरों में फैले हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां सर, आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू। अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये कौन सी तकनीक है जिसमें 10 सेकंड में आंख की सर्जरी हो जाती है, हो सकती है। देखिए, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपका दी वे इट इज बीइंग पुट, उसमें थोड़ा सा अंतर है। जो लेजर चलता है नंबर उतारने के लिए वो 10 सेकंड के लिए चलता है। तो लेजर टाइम हैज बीन रिड्यूस्ड वेरी सिग्निफिकेंटली टू ओनली 10 सेकेंड्स। एक नंबर उतारने के लिए जो लेजर है वो केवल 1.3 सेकेंड्स लेगा। मतलब -1 का अगर नंबर हो तो उसको उतारने के लिए लेजर केवल 1.3 सेकेंड्स लेगा, जो पहले के 3 या 4 सेकेंड होता था। इसका क्या कारण है या ये कैसे हुआ है, तो ये लेजर का रेपिटिशन रेट एक चीज होता है। जो एक्साइमर लेजर होता है जो लेसिक में यूज किया जाता है, उसका रेपिटिशन रेट होता है। जब ये लेज़र स्टार्ट हुए थे तो पहले 20 के करीब उसका 20 हर्ट्ज होकर, फिर 40-50 हुआ, फिर 100 हुआ। 100 जब आया था इट वाज कंसिडर्ड टू बी समथिंग वेरी ग्रेट। 100 के बाद नॉर्मली आज की तारीख में जो लेज़र्स यूज़ होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव, इज़ अबाउट 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज के बाद हम उस चीज़ को 500 हर्ट्ज तक इस्तेमाल करते हैं। देयर आर couple of machines और several machines one can say जो कि 500 हर्ट्ज के हैं, बट ये उसको डबल कर दिया है। ये 1050 जो नाम है अमेरिस का, ये हर्ट्ज या रेपिटिशन रेट है। यानी कि 1050 जो उसका रेप रेट है वो इतना बढ़ गया है कि आपका जो 3 सेकंड का समय था वो 1.3 सेकंड्स में नीचे उतर के आ गया। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि क्योंकि आप जगह जगह पे उसको स्पॉट्स लगाते हैं और वो इतनी तेज़ मूव करते हैं, तो एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर, उसको फ्लाइंग स्पॉट टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये फ्लाइंग स्पॉट टेक्नोलॉजी से कॉर्निया गर्म नहीं होता, क्योंकि आप उसको सांस लेने का या कूल करने का टाइम देते हैं। तो एक अगर आपका लेज़र स्पॉट यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, तो इतनी स्पीड से वो यहाँ से यहाँ मूव कर गया, या ऊपर मूव कर गया, या नीचे मूव कर गया कि उसकी टेम्परेचर कभी भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाती है। अगर वो टेम्परेचर उससे ऊपर जाए तो उस पर्टिकुलर केस में जो आउटकम्स होते हैं लेसिक के, वो रिड्यूस हो जाते हैं या उसकी जो सटीकता है वो कम हो जाती है। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेसिक लेज़र में जो एक्साइमर लेज़र है, ये इसको बोलते हैं हम फोटो एब्लेटिव लेज़र, यानी कि ये कॉर्निया को बर्न करता है। कॉर्निया का अगर आकार सपोजिंग ऐसे स्टीप है तो हम अगर लेज़र करेंगे, कुछ टिश्यू निकालेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। अगर कॉर्निया फ्लैट हो जाएगा तो जो माइनस नंबर की मतलब उसकी पावर कम हो जाएगी, तो व्यक्ति जो मायोप है उसको माइनस का नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस दैट इज देयर। अब जब लेज़र फायर कर रहा है तो आंख के ऊपर किस जगह पे उसको फायर करना है, जो कि हमने फोरसाइट से मतलब डिसाइफर किया है या नोमोग्राम से डिसाइफर किया है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि जिस जगह पे लेज़र को फायर करना है वो उसी जगह पे लेज़र फायर करे। इस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉट टेक्नोलॉजी, जैसे आप देखते हैं कि स्पेस में शिप्स बिल्कुल प्रिसीजन से डॉक करती हैं, तो अगर उसका होता है तो मिसाइल जैसे गाइडेड मिसाइल होते हैं तो वो किसी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं।
और इसी स्पेस टेक्नोलॉजी या एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी को हम आई ट्रैकर को एक्साइमर लेजर में यूज किया है। आई जो होती है वो, उसको हमने व्यक्ति को बेहोश नहीं किया होता, आंख के यहाँ पे कोई इंजेक्शन नहीं लगाए होते, आई को सिर्फ हम लोकल आई ड्रॉप्स डाल के नम कर देते हैं, बट उसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है जिसको हम माइक्रोसिकेटिक मूवमेंट कहते हैं, छोटी छोटी मूवमेंट होती है। तो लेजर को जिस एरिया पे हिट करना है उसके लिए इसका आई ट्रैकर की क्षमता उतनी होनी चाहिए जितना के लेजर का रेपिटेशन रेट है। तो आप अगर ऐसे उसको लेजर को यहाँ कर रहे हैं और आई अगर इतनी मूव कर रही है, तो जब तक वो उसको 1050 बार ट्रैक नहीं करेगी सेकंड में, तो तब तक वो कामयाब नहीं होगी। तो इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज जो आई है कि लेजर की स्पीड बढ़ी है, 1050 हर्ट्ज उसका हो गया है। उसके बाद इसके आई ट्रैकर की स्पीड भी 1050 है टू मैच द स्पीड ऑफ द लेजर। और थर्ड चीज क्या है उसमें कि इसमें सबसे पहले ये कहीं नहीं है कि मतलब नॉर्मली 3 डायमेंशनल आई ट्रैकिंग होती है, इसमें 7 डायमेंशनल आई ट्रैकिंग होती है। तो वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट, वर्टिकल रोटेशनल, हॉरिजॉन्टल रोटेशनल और साइक्लोटॉर्शन वगैरह, तो ये 7 मूवमेंट्स को उसका मिश्रण करके ये आई ट्रैकर देखता है ताकि सटीकता से जिस एरिया को ट्रीट करना पड़े उसको ट्रीट करते हैं। तो स्पीड बढ़ने से जो लेजर का इफेक्टिव टाइम है that is in all circumstances less than about 10 seconds, because हम 8-9 नंबर से ज़्यादा ट्रीट नहीं करते हैं लैसिक के पेशेंट में। तो 8 नंबर अगर ट्रीट कर रहे हैं और 1.3 सेकेंड्स पर नंबर लग रहा है, तो आपका वो 10 सेकेंड के करीब पर आई के लिए ट्रीटमेंट टाइम होगा। उसका ये एडवांटेज है कि कॉर्निया डिहाइड्रेट नहीं होता, मतलब कि सूखता नहीं है क्योंकि फ्लैप उठाया होता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर उसकी नहीं बढ़ती है, और उसके क्योंकि टाइम कम है इसलिए व्यक्ति एक ब्लिंकिंग लाइट को जो देखता है उसको ज़्यादा सटीकता से देख सकता है। तो ओवरऑल इससे रिजल्ट्स बेटर होने के लिए रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं। और ये टेक्निक जो है लेज़र को, मतलब जैसे आपने कोई एक चीज़ करनी है, कार चला रहे हैं, पहले अगर बुलेट कार्ट की स्पीड पे जा रहे हैं या कार की स्पीड पे जा रहे हैं या स्पोर्ट्स कार की स्पीड पे जा रहे हैं, तो आप जितनी जल्दी वो प्रोसीजर को खत्म करेंगे उतना उसके आउटकम जो है वो मोर सक्सेसफुल और फास्टर और बेटर होंगे। सर ये तो प्रोसीजर का एडवांसमेंट आपने बताया जी, जिसमें कि स्पीड तेज हो गया। हमारे दर्शकों को बताइए कि सर एक आम आदमी के लिए जो दूसरे टेक्नोलॉजी से, दूसरे तकनीक से सर्जरी करा रहा है और इस तकनीक से सर्जरी करा रहा है, उनको दोनों में क्या अंतर और क्या फायदा दिखेगा? सबसे पहले जो फोरसाइट का फायदा है वो ये है कि जैसे फोरसाइट का मतलब कि आप यू कैन लुक इनटू द फ्यूचर। तो इसके अंदर जो कॉर्निया का हम पमाइश करते हैं वो 1 लाख स्पॉट्स को देखते हैं। कॉर्निया और आई की पमाइश 1 लाख स्पॉट से देख के हम उसके जरिए जो मशीन है उसमें जो नोमोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसको हम मतलब जिसके ऊपर हम प्ले कर सकते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि ये कॉर्निया जो अभी ऐसे कर्व्ड है वो लेजर के बाद कैसा दिखेगा और उससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ विजन कैसे होगी। तो वो डॉक्टर भी देख सकता है और वो पेशेंट भी देख सकता है कि कॉर्निया को लेजर करने के बाद हम किस स्थिति से किस स्थिति पे लाएंगे। तो दैट इज समथिंग विच इज सी एवरीवेयर AI हैज अ ब्रेन और हैज क्षमता टू एक्चुअली प्रिडिक्टिव AI कहते हैं उसको। सो दिस इज अ प्रिडिक्टिव AI विच इज गोइंग टू प्रिडिक्ट टू अस कि हम कॉर्निया पे जब ट्रीट कर रहे हैं लेजर से तो क्या अचीव कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पेशेंट को फायदा है कि आप ये समझिए कि टीवी स्क्रीन है वो नॉर्मल है और HD टीवी स्क्रीन है, तो कॉर्निया की जो माइक्रो त्रुटियां हैं उसको अगर हम दूर करते हैं तो उसमें हाई क्वालिटी ऑफ विजन होती है। लेजर में आज की तारीख में क्वांटिटी ऑफ विजन के ऊपर इतना जोर नहीं है। क्वांटिटी ऑफ विजन लैसिक में 90-95% केसेस के अंदर 6/6 के करीब आ जाती है या 6/9 या 6/6 विजन आ जाती है। मगर क्वालिटी ऑफ विजन स्पेसिफिकली इन डिम लाइट, जब कंट्रास्ट कम हो या नाइट ड्राइविंग के तरफ जो नाइट ग्लेयर और हैलोज होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। और इसमें क्रिटिकलिटी ये है कि योर शार्पनेस ऑफ द विजन इज मच बेटर for a patient than other. This is more important for people like who are shooters. They need a fantastic vision. Maybe cricket players आजकल ये चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये बहुत फायदेमंद होती है जिसके अंदर के ये गुड क्वालिटी विजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ विजन अलोन। तो क्या इसे हर तरह
जी जी, कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पेशेंट को इसका ये फायदा है, प्रिडिक्टेबिलिटी, सेफ्टी बिकॉज ट्रैकिंग हो रही है, और क्वालिटी ऑफ विजन, ये चीज़ें एंड प्लस फोरसाइट, दीज आर दी मेन एडवांटेजेस दैट वी गेट। आप ये बेसिक बात समझिए, समय कम लग रहा है, आउटकम्स उससे बेटर हो रही हैं, आई ट्रैकिंग फास्ट हो रही है तो मिनिमल जो मूवमेंट है वो हो रहा है, 7 डिमेंशनल ट्रैकिंग हो रही है, उससे फायदा हो रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद आप आ गए फोरसाइट पे, या कस्टम कॉर्निया उसको बोलते हैं, उससे हम उसको हम प्रेडिक्टिव बता सकते हैं कि ये व्यक्ति को किस प्रकार की विजन आएगी। नाइट क्वालिटी ऑफ विजन जो है, अगर हमको उसका एब्लेजन प्रोफाइल बड़ा करना है, छोटा करना है, वो सारा कुछ हम बता सकते हैं। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस दैट यू हैव विद दिस टेक्नोलॉजी। क्या हर तरह के आई सर्जरी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या मतलब कैटरेक्ट वगैरह में भी, या कुछ खास में? No, 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 no. This is only for excimer laser, and for excimer laser, for LASIK laser, for removing the glasses, and for irregular corneas. Irregular corneas में इसका सबसे ज़्यादा है कि कॉर्निया ऊपर खाबड़ है, उसकी टोपोग्राफी खराब है, केराटोकोनस का केस है, रिटेन्ड लेंटिक्यूल का केस है, किसी में स्कार है, तो उस पर्टिकुलर केस में इसका मिश्रण करके हम स्पेसिफाइड एरिया के ऊपर टिश्यू को निकाल के व्यक्ति को बेटर क्वालिटी विजन दे सकते हैं। तो दिस इज मेनली वर्किंग ऑन द कॉर्निया, इट डज नॉट हैव एनी अदर implications और एनी अदर प्लेस इट विल वर्क। एक्साइमर लेजर डज नॉट वर्क फॉर कैटरेक्ट सर्जरी। डॉक्टर साहब, क्या ये प्रोसेस पेशेंट के लिए महंगा होगा? नहीं, बहुत महंगा तो कोई नहीं है उसमें, मतलब कि नॉर्मल से 5-10 हज़ार ही महंगा है। एक्चुअली द रेट इज गोइंग टू वेरी बिटवीन 1 लाख to 1.45 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन फॉर बोथ द आईज। So it is not expensive as compared to the other lasers. Actually, Delhi is much cheaper than Bombay and Bangalore. मतलब the overall LASIK market. तो अभी वैसे सारे जगह इसका प्रचलन शुरू हुआ नहीं है, अभी आपने शुरू किया है? नहीं, तो फोर साइड अभी हमारे पास है। ये जो 1050 जो मशीन है वो आई थिंक इट इज द 4th और 5th इन इंडिया एंड द 1st इन नॉर्थ इंडिया। तो अगर हम एक लाइन में कहना चाहें डॉक्टर साहब आम साधारण लोगों को कि 10 सेकंड में आपके चश्मे का या आपका पावर ग्लास से आपको मुक्ति मिल सकती है, ये ठीक रहेगा? ये ठीक इतना नहीं रहेगा, इसमें आप कह सकते हैं लेजर टाइम 10 सेकंड है। देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग टू से कि हर आपका एक नंबर उतारने के लिए लेजर केवल 1.3 सेकंड चलेगा, और 10 सेकंड के अंदर आपका चश्मे का नंबर जो है वो उतर सकता है। मगर जो बाकी प्रोसीजर है वो सब कुछ मिला के 10 मिनट के करीब दोनों आंख में लगते हैं। बट जो लेजर टाइम है दैट हैज बीन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली एंड दैट हैज लॉट ऑफ एडवांटेजेस।